अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत और फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 12.1 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। कंसिडर करें कि हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है क्यू कूलम। ये इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज को लेकर आता हूँ तो मुझे पता है कि दोनों चार्ज क्योंकि पॉजिटिव हैं तो ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा विद दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को और ज़्यादा करीब लेकर आ जाऊँगा अपने पॉइंट चार्ज के, तो हम क्या देखते हैं कि अब डिस्टेंस क्योंकि दोनों चार्जेस में कम हो चुका है तो दोनों चार्जेस के दरमियान वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी और चार्ज वेरी हाई वेलोसिटी के साथ रिपेल हो जाएगा। अगर मैं इसी टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ तो अब क्या हुआ, इस पॉइंट चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो यहीं से देखें, ये जो फोर्स रिपेल कर रही है इस टेस्ट चार्ज को, अगर मैं इस फोर्स को डिवाइड कर दूं इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल ई से शो करवाएंगे। जिस तरह से हमारे पास एक बल्ब होता है, आप कंसिडर करने के लिए कोई एक बल्ब है, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम अपने बल्ब से दूर चलते जाएंगे तो हमारे पास लाइट की जो ब्राइटनेस है या लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट चार्ज से अवे मूव करता जाऊंगा, यानी कि दूर चलता जाऊंगा, तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, पहले से कम होती जाएगी। और जिस पॉइंट के ऊपर आकर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हो रही है उसी पॉइंट के ऊपर आकर हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़ीरो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ताकतवर है। अगर तो ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज को विद वेरी हाई फोर्स रिपेल करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है या हमारी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ताकतवर है। लेकिन अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेकर आता हूँ पॉइंट चार्ज के करीब और हम नोट डाउन करते हैं कि भाई ज़्यादा जो फोर्स है वो एक्ट नहीं कर रही हमारे चार्ज के ऊपर, बल्कि चार्ज बहुत स्लोली से रिपेल होकर आगे मूव कर रहा है, इट मीन्स कि हमारी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो इंटेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ये डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी यही डायरेक्शन होगी। अगर पॉइंट टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ये डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी यही डायरेक्शन होगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिट की, तो देखें इस डेफिनेशन से हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन, चार्ज कूलम। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि इस फार्मूले के अंदर हमने कौन सा चार्ज लेना है। तो जिस चार्ज को हम अपने पॉइंट चार्ज के करीब लेकर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि ये पॉइंट चार्ज इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, उसी चार्ज का मैग्नीट्यूड हम यहां पर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखें, ये तो डेफिनेशन थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होगी। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी कि अगर एक बल्ब हो यहाँ पर, उस बल्ब से हम दूर चलते जाएं तो लाइट की जो ब्राइटनेस या इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। उस बल्ब के करीब आते जाएंगे तो लाइट की जो ब्राइटनेस या इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन वो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस किस वजह से पैदा हो रही है, वो इस बल्ब की वजह से पैदा हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस वजह से पैदा हो रही है, फोर्स की वजह से। और फोर्स किस वजह से पैदा हो रही है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से। ये जो पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है इस वजह से पैदा हो रही है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारे पास। तो यहाँ पर वही जो है वो डायग्राम है कि ये वही हमारे पास पॉइंट चार्ज है, ये वही हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस r है। ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है और फ्री स्पेस में, यानी कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है, किसी तरह का कोई मीडियम या डाइलेक्ट्रिक जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो देखें, कूलम्स लॉ हमें पता है, F इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन को बता रहे हैं। अब एक चार्ज है Q, तो Q1 की जगह पर Q लिख दिया। सेकंड चार्ज है Q0, तो Q2 की जगह पर Q0 लिख दिया। तो देखें, अगर मैं इस Q0 को इधर लेकर आऊँ नीचे तो ये सिचुएशन बनेगी। अब फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इसकी जगह पर हमने पुट कर दी कि ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। पीछे रह गया Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो स्टूडेंट्स फार्मूला आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो पैदा हो रही है, ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है, स्केलर फॉर्म है। लेकिन अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो Q अपॉन R स्क्वायर और साथ में एक यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो हमें डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि ये डेफिनेशन है। इसमें आप देखें तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है फार्मूले के अंदर, तो ये डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन ये इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो रही है, ये उसका फार्मूला है हमारे पास। तो देखें, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूलाज हैं, इट मीन्स कि जिस तरह यूनिट हमने यहाँ से निकाला था न्यूटन पर कूलम, अगर हम यहाँ से यूनिट को कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमारे पास न्यूटन पर कूलम भी आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, K की जगह पर यूनिट पुट किया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज कूलम, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, जो कैंसलेशन हो रही थी उसको कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग पार्ट न्यूटन पर कूलम। और ये बिल्कुल वही यूनिट है जो हमने बाय डेफिनेशन यहाँ से कैलकुलेट किया था। और याद रखिएगा, क्योंकि अभी दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है, तो अभी यहाँ पर जो K इक्वल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ पर फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम यूज़ करेंगे। तो जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन, मीडियम, दो चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम है, उसके लिहाज से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज होती जाएगी। अगर हमारे दो चार्जेस के दरमियान वेरी लो परमिटिविटी का मीडियम मौजूद होगा, तो लो परमिटिविटी होने की वजह से
के की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। के की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी और फोर्स इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। जितना दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स उतनी कम होती जाएगी। फोर्स जितनी कम होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी उतनी ही कम होती जाएगी। यानी कि पॉइंट चार्ज के नज़दीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ये डॉट्स यहाँ पर यही बता रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे अवे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। थर्ड फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। जितना ये पॉइंट चार्ज मैग्नीट्यूड में कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही कम होगी। और जितना ये पॉइंट चार्ज मैग्नीट्यूड में बड़ा होता जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये था हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अच्छे से समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको डीपली स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डिफरेंट कुछ टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।